Atal ji was smarter. He said कि secrecy will be a part of this mission now. So जितनी बड़ी सक्सेस न्यूक्लियर टेस्ट करना होगी उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी न्यूक्लियर टेस्ट को विशेषकर अमेरिकी निगाहों से बचा के रखना. They didn't get an inkling कि हम क्या कर रहे हैं. Clinton was shocked. मतलब he was shocked. CIA का जो पहला बयान आया उसमें उन्होंने बोला we did not see this coming. They denied it initially तो उनको लगा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे तो भूकंप आया. हाँ. उनको समझ में नहीं आया हुआ क्या. We declared it. अटल जी ने चिट्ठी लिखी थी क्लिंटन को, एक्सप्लेन भी किया था. क्या था उस चिट्ठी में? लीक हुई थी वो बाद में चिट्ठी. हाँ, वो तो खुद ही प्रेस ने लीक कर दी थी ना. यूएस की प्रेस ने, शायद उनके प्रेसिडेंट ऑफिस में भी हर तरह के लोग होते हैं. तो अटल जी डिसाइड वेरी क्लियरली दैट लुक हमने टेस्ट इसलिए किया है बिकॉज एंड ही सेड चाइना फोर्स्ड अस टू डू इट ना. चाइना पाकिस्तान को असिस्ट कर रहा है. वी नो दैट, यू ऑल्सो नो दैट. आप सब लोग बना रहे हो मेरे नेबरहुड में एक बहुत ही नेगेटिव शक्ति को खड़ा कर रहे हो, तो मैं क्या करूं. फिर पाकिस्तान ने जब धमकी दी थी भारत को कि हम न्यूक्लियर चला देंगे, तो उन्होंने कहा था एक न्यूक्लियर चला लो तुम, पहला तो तुम चला लोगे, बट उसके बाद अगले सुबह पाकिस्तान सुबह नहीं देखेगा. तो वो थ्रेटन भी किया था. अटल जी हैड टू प्ले हार्ड रोल्स ऑन दैट. पहले तो ही वाज वेरी क्लियर कि नो फर्स्ट यूज. पहली बात, हम पहले नहीं मारेंगे, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तो हम ही मारेंगे. ये भी पहली बार इंडिया ने ये बोला कि ये जो है ये नो फर्स्ट यूज का स्टैंड लिया. ये नहीं बोला कि इसको हम जो है बिजली के लिए यूज करेंगे, इसके लिए उसका. उन्होंने साफ साफ बताया इट वाज अ वेपन, एवरीबडी न्यू. एंड ये डेटरेंट पावर है. एंड दैट वाज वेरी क्लियर. आप एक प्लूटोनियम एक्सप्लोजन को बोल सकते हो ये पीसफुल है, बट आप थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं बनाओगे ना पीसफुल पर्पस के लिए. उसका क्या करोगे. सो दैट वी हैड no room to say this. We had no intent to say this.